ईरान के अंदर बड़े पैमाने पे जो मोसाद और सीआईए की फोर्सेस है और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके पीछे किसका हाथ है वो बात खुल गई। देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस मेन चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमने एक वीडियो डाला है जब कल रात को जो शहर टीवी ईरान का, क्योंकि मैं ईरान गया था अभी तो उनसे एक संबंध बनाया, तो उन्होंने यहीं से इंडिया से मेरा इंटरव्यू लिया वेनेजुला पे, और वेनेजुला पे मैंने वो इंटरव्यू दिया जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 में इस समय लगा हुआ है, चल रहा है। अब ये मैं ईरान पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, सीधे उसने धमकी दे दी, और जो प्रोटेस्ट ईरान में हो रहा है उसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं। हम भी ईरान गए, हमने भी कहा था हम धीरे धीरे वीडियोस के जरिए हम ईरान की अपनी ट्रिप के बारे में हम कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे एयरफोर्स 1 अपने प्लेन में बैठा है और ऑडियो उसने रिलीज किया, और इस ऑडियो में उसने और बहुत सारी बातें की, कोलंबिया, वेनेजुला, लैटिन अमेरिका के बारे में, लेकिन ईरान को भी उसने धमकी दी। इंग्लिश में है ये, लेकिन देखिए आप, ईरान को धमकी दी। There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. यहां पर जो ईरान के प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में मैं पूरा आज डिटेल ले आया हूं आपके सामने। वीडियोस भी हमारे पास जबरदस्त है। आप सबसे पहले देखिए कि ईरान के एक बाहरी प्रोविंस में, यानी ईरान का जो बॉर्डर जो लगता है अजरबैजान से, खासतौर पे वो बहुत सेंसिटिव है क्योंकि वहीं से इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो अजरबैजान बॉर्डर पे कैसे मोसाद एजेंट जो ईरान का था, या अजरबैजान मतलब बॉर्डर एरियाज के हैं, तो वो लोग कैसे काम कर रहे थे, उनके पास असलहे मिले और एक बड़े पैमाने पे ये कार्रवाई हुई। बाकायदा प्रेस टीवी ने इसको जारी किया। तो कहानी शुरू हुई है। मैं देखिए बैक एंड फोर्थ जाऊंगा, थोड़ा सा आपको ईरान का जो मेरी ट्रिप थी उसके बारे में भी मैं आपको कुछ ना कुछ बताऊंगा। आप एक चीज देखिए, कि ईरान में दर बदर कैसे एक पूरी स्थिति हो रही है। और ये वीडियो खास तौर पे जो मेरे ईरान जर्नी का है, जब मैं शहर टीवी के ऑफिस में गया था तो मेरी किताब को लेके वहां किस तरह से बातचीत थोड़ी सी हुई थी। آقای امریش میشرا هستیم، یک محقق و تاریخدان که این کتاب هایی که ببینید به این عظمت رو ایشون نوشتن. So what do you want to say about this book you have written? First, actually, this is relevant because right now we are facing an anti-colonial struggle in Palestine, and this book in 2 volumes it covers India's first war of independence against the British from 1857. From 1857 to 1867, in which 1 crore Indians were killed. So it was the world's first genocide. The other thing I wanted to ask you, how did you see Iran? What do you think of Iran? Iran is an eye-opener. Like I said, there is false propaganda. It's like they say it's a theocratic state. Women have no rights, and it was. I couldn't even see the police here. They talk about moral policing. I couldn't see a normal police here. India is like 10 times more. There are policemen and police women there now. But the thing is that Iran is I found it a progressive society. Thank you, sir. Which is something which Indians will learn. Very welcome to Iran. Hope to see you again in Iran. It was an honor for me to be hosting you over here. Thank you. इस बातचीत में आप देखिए, अब ये मुहाजिरी साहब है जो उर्दू के वहां के चीफ है, और बाकायदा उर्दू का और बहुत सारी और जो वहां पर जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश में, हौसा में जो अफ्रीका में बोली जाती है, हिब्रू में भी। अब तो प्रेस टीवी के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स खड़े हो गए। तो और मैं जहां गया था, ये IRIB है, जो इरानियन रेडियो ब्रॉडकास्ट, जो एक बहुत फेमस जो स्टेट रन पूरा इनका
जैसे दूरदर्शन हम लोग का हुआ करता था पहले, उस तरह से है। अब आप देखो, अब आप देखिए कि जो खबरें आ रही हैं ईरान के प्रोटेस्ट पे। अब ईरान के प्रोटेस्ट पे देखिए कि जो सबसे पहले आप देखिए तो जो इस्फहान में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें सोचिए आपकी प्रोटेस्टर्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पे उन्होंने गोली भी चलाई और फ्लेयर्स मारे, और उसमें एक लतीफ करीमी नाम का ईरानियन जो सिक्योरिटी पुलिस ऑफिशियल था, वो शहीद हो गया। ये आप देखिए, और आप एक वीडियो देखिए कि किस तरीके से एक पुलिस पे फ्लेयर्स मार रहा है। ये इस्फहान के आसपास का है, पुलिस पे फ्लेयर्स मारी जा रही हैं। आप देखिए इस चीज। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद जब पुलिस को फ्लेयर्स मारी जा रही हैं, तो फिर उसके बाद एक और वीडियो है जिसमें आप देखिए तो वहां पर जो पुलिस ने रबर बुलेट चलाई। अब ऐसे माहौल में आप सोचिए कि वहां क्या हो रहा है। ये लोग क्या प्रोटेस्टर्स हैं? अभी खामनेई साहब ने, मैंने शायद कल के या परसों के वीडियो में मैंने डाला था, खामनेई साहब ने वार्न किया है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन जो राइटिंग पे उतर आए हैं, जो राइटर्स हैं, उनसे बातचीत नहीं हो सकती। उसके बाद आप देखिए IRGC इंटेलिजेंस ने 2 महिलाओं को पकड़ा, और ये भी इस्फहान में, और इन 2 महिलाओं ने कहा कि ये 30 टीनेजर्स का एक ग्रुप है जो एक जर्मनी में एजेंट है, उससे फंड पाता है। अब आप देखो, जर्मनी में एजेंट से फंड पाता है। ये दो लड़कियां जो अरेस्ट हुई हैं, और ये 30 टीनेजर्स का ग्रुप है, और बकायदा ये सोशल मीडिया पे और सारी चीजों पे ईरान विरोधी प्रचार चलाता है। شما دیروز توی اغتشاشات دیروز بودید. شروع کننده اغتشاشات شما بودید و مردم رو دور خودتون جمع کردید. अच्छा, अब आप देखो कि जो एक सरबले जगह है, यहां पर आर्म्ड और मास्क, यानी मास्क पहने हुए लोगों ने इजरायली पुलिस पे हमला किया। अच्छा, ये जो जिन लड़कियों को जिनका वीडियो दिखाया, इन टीनेजर्स को $38 मिलता था, $38 रोज। ईरान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 5 मिलियन वो तमाम हो जाता है। अब ईरान की करेंसी की समस्या जानते हैं, तो वो बात थी। उसके बाद देखिए सरबले में भी इस तरीके से जो आर्म्ड और मास लोगों ने अटैक किया। एक मलेक शाही जगह है, वहां भी इस तरीके से किया, और कई जगह तकफीरी फोर्सेस घुस गई थी, और उन्होंने बकायदा हमला किया, उनके साथ गोलाबारी हुई, ये सारी चीजें हुई। उसके बाद ये अथॉरिटीज ने कहा कि ये लोग वो प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये ट्रेंड फोर्सेस है जो आर्म्स की ट्रेनिंग लेके आए। और इस तरीके से कम 7 बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं वायलेंस के, जिसमें ये बात सामने आई है कि जो ऐसे कई जगह दंगा कराने की पूरी कोशिश हो रही है। पब्लिक प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया गया। अच्छा, आमतौर पे हम लोग के यहाँ प्रोटेस्ट होता है तो वैंडलाइज होती है पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन आप देखिए कि प्रोटेस्ट का तरीका बदलता रहा। किसानों का इतना लंबा प्रोटेस्ट चला, कहीं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब नहीं हुई, और अंत में सरकार को मतलब झुकना पड़ा। कई जगह युवाओं का आंदोलन होता है, उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी तो होती है नष्ट उसमें, और उसको मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि लोग अपने गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन यहां पर जो पुलिस पे गोली चल जाएगी जब, अब आप सोचो, पुलिस पे जब गोली चलती है तो उसका क्या मतलब होता है। पुलिस पे गोली प्रोटेस्टर नहीं चलाता है, वो विरोध करता है, आंदोलन करता है। उसके बाद देखिए एक और, आप देखिए तबरीज एक शहर है ईरान में, उसके चेंबर ऑफ गिल्ड्स, यानी जो ट्रेडर्स का गिल्ड है, और कहा जाता है कि ट्रेडर्स ने इस प्रोटेस्ट को शुरू किया। लेकिन फिर खामनेई साहब की बात, इमाम खामनेई की बात, कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लॉयलिस्ट है, मतलब जो बाजारी जो ट्रेडर्स हैं
वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग देश के खिलाफ नहीं है, ये लोग लेकिन कुछ और है। इन्होंने तैबरीज चेंबर ऑफ गिल्ड्स को ही जला दिया, जो ट्रेडर्स का सबसे बड़ा वहां सेंटर है, उसी को इन्होंने वो कर दिया। उसके बाद देखिए हाँ, और उसको खैर पूरा नहीं कर पाए, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको उनको रोकने में सफल हो गई। उसके बाद बासिज फोर्सेस ने कई ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो प्रोटेस्टर्स पे पत्थर चला रहे थे, प्रोटेस्टर्स पे पत्थर चला रहे थे। आप बताओ, ये ऐसे कई लोगों को यहां पर पकड़ा गया है। उसके बाद एक ये भी बात आई है कि मोसाद की कुछ फोर्सेस को पकड़ा गया है, जिन्होंने मतलब ईरान के लोग जिन्होंने कन्फेस किया है कि वो मोसाद के लिए काम करते हैं। वो भी वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए, ईरान के चीफ ऑफ पुलिस अहमद रजा रदान ने अनाउंस किया है कि उन्होंने ऐसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो यहां पर आए हैं ईरान के अंदर, जहां पर समस्या है आर्थिक, उन्होंने कई लोगों को पकड़ा है, पूरे रिंग को बस्ट किया है। 4 इंडिविजुअल्स को काजवीन प्रोविंस जो कि तेहरान के पास है, यहां से अरेस्ट किया गया है। उसके बाद 40 इंडिविजुअल्स को ऐसे जो तेहरान के अन्य इलाकों से अरेस्ट किया गया, जो एआई जनरेटेड इमेजेस प्रोटेस्ट की फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स पे गोली चली, जबकि गोली नहीं चली है। रबर बुलेट्स एक जगह चली, वो भी जब सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ। और ट्रंप इसी चीज को मुद्दा बना रहा है कि अगर ईरान के जो हुकूमत है प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाएगी तो हम उसका जवाब देंगे, अमेरिका जवाब देगा। और अमेरिका जब वहां पर अपने लोगों पे जुल्म करता है तो ईरान आलोचना करता है, लेकिन ये नहीं कहता कि हम जाके हस्तक्षेप करेंगे। ट्रंप कह रहा है हम जाके वहां हस्तक्षेप कर देंगे। अरे तुम कौन होते हो हस्तक्षेप करने वाले भाई? एक सीधी सी बात है, एक स्वतंत्र देश के तुमने प्रेसिडेंट को उठा लिया तो तुम इतने मतलब बड़बोले हो गए हो। इसके ये तो कहीं से कुछ भी मतलब जस्टिफाइड नहीं है। अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस है ट्रंप को इम्पीच करने की बात कर रहे हैं, उस पर मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अब आप देखिए, तेहरान की ग्रेटर पुलिस कमांड जो है उसने भी ये कहा है कि एआई और रिसाइकिल्ड फुटेज पहले के एआई के माध्यम से इनहांस करके वो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। टेक्निकल और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में एक बड़ा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है और जो इसको पूरा गाइड कर रहा है। और इन्होंने एक और बात बताई है, जो जर्मनी का मैंने नाम लिया था, कि एक तो डॉलर्स आ रहे हैं और यूरोप इसको चैनलाइज कर रहा है। यूरोप और अमेरिका दोनों एक है इसमें, और ईरान को फिर से वो थ्रेटन कर रहे हैं, कह रहे हैं बातचीत करो। ईरान बार बार कह चुका है कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन धमकियों के आधार पर हम बातचीत नहीं करेंगे। पिछली बार बातचीत के बहाने ही ईरान पे हमला किया था, सब लोग जानते हैं। तो एक एक चीज देखिए इसमें रेशे की तरह साफ हो रही है। उसके बाद आप देखिए कि 75 और लोग ईरान की कुछ और, जैसे लोरिस्तान है, ऐसी जगहों से भी गिरफ्तार किए गए जो बड़ा एक रैकेट चला रहे थे। अच्छा देखिए क्या है कि जो 12 दिन का युद्ध हुआ उसमें भी बहुत सारे लोग तो मोसाद के इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, जिन्होंने हत्याएं भी की वहां और एक तरह से पैरालाइज कर दिया था ईरान को शुरू में 2-3 दिनों में। तो वही शॉक एंड पैरालाइज टैक्टिक्स, लेकिन ईरान संभल गया। अब इस बार जो था वैसे ही करने की कोशिश थी। एक बहुत बड़ी साजिश ये थी ईरान को घेरने की, जिसको ईरान ने नाकाम किया है। और अभी भी देखिए ये चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है और इस पे विराम लग गया है, सब लोग पकड़ लिए गए। नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और इसीलिए इस ऑनगोइंग प्रोसेस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कब क्या हो जाए। एक बात वहां क्लियर है कि ईरान में जो हुकूमत, जो मैं भी देख के आ रहा हूं कि ईरान में जो हुकूमत है वो आप देखिए तो एक दूसरी तरह की है। उसमें वहां पर जैसे सरकार है, पेजेशकियान प्रेसिडेंट है, उसका चुनाव होता है। पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स हैं जो खड़े हो सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ और अपना एजेंडा अलग अलग रख सकते हैं। और पेजेशकियान ने रखा। पेजेशकियान का एजेंडा थोड़ा लिबरल है, थोड़ा प्रो वेस्ट भी है, तब भी वो जीता। और उसकी जीत को वहां के जो एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि वहां जो शिया जो इमाम है उनका जो रूल है, उनकी जो काउंसिल है,
वो सबसे बड़ी है, लेकिन वो गवर्नमेंट के डे टू डे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। अब अमेरिका ये चाहती है कि जो ईरान की सरकार है उसको तो वो कमजोर कर दे, उसके बाद वो वहां तक पहुंचे, इमामों की काउंसिल तक। लेकिन इमामों की काउंसिल तक तुम पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि वो तुम्हें पता ही नहीं है। वो इतनी खूबसूरती से ईरान ने एक दीवार, एक तरह से जो असली हुकूमत है उसके आगे एक दीवार खड़ी कर दी कि पहले इससे निपटो। तो अब तुम पेजेशिकियान को अगर तुम उठा के ले जाओगे, वहां मदुरो को उठा के ले गए, तब भी वेनेजुला में सरकार वही है, उसी की सरकार है मदुरो की, उसके साथ साथ आर्मी वही है, लोग वही हैं। मैं तो आपको वीडियोस और सब कुछ दिखा चुका हूं, और आज मेरे एक्स और उसमें भी आप देखिए सारी चीजें हैं कि जो मैंने तो ट्रांसलेट किया है, जो वेनेजुएलन सोल्जर्स ने जो बोला है और कहा है कि उन्होंने विरोध किया, अमेरिका की बड़ी प्लानिंग थी जो नाकाम हो गई, वेनेजुएला के इन्वेजन की प्लानिंग थी जो नाकाम हो गई। अब ये जो सारी चीजें हैं, इनको कैसे देखा जाए? तो ये आप देखिए कि जो शूरा जो उनका है, जो अल्टीमेट जो है, और जिसके सुप्रीम लीडर वो इमाम खामनेई। अब इमाम खामनेई और सरकार के बीच एक बड़ी एक लेयर है जिसको अमेरिका जानता तक नहीं है। उसके बाद आप सोचिए कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो सीधे काम करते हैं, वो सरकार के साथ भी हैं, जो सरकार के साथ है वो तो खुले हुए हैं, जो मतलब काम कर रहे हैं सरकार के लिए, हथियार वगैरह बना रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन एक उसमें छुपा हिस्सा भी है जिसमें महिलाएं हैं, बड़ा सेक्शन ईरानी महिलाओं का साइंटिस्ट है। सोचिए आप, जो ईरान में इतना झूठ बोला जाता है हिजाब और इस तरह से, हमें भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया था कि ईरान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हिजाब वगैरह सब ओवर हाइप्ड है। मैंने खुद जाके देखा, मेरे पास वीडियोस हैं, वो मुझे दिखाने का आपको अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने और भी कुछ चीजें बताई जो सही निकली। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वहां पर ईरान की जो स्थिति है, इसीलिए देखिए इतनी मजबूत है। वहां पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हलकों तक अमेरिका पहुंच नहीं पा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे, क्या वहां पर जो एक माया जाल भी है जिसमें अमेरिका फंस जा रहा है, उसके आगे नहीं जा। इस तरह से एजेंट्स वगैरह भेज के, मोसाद वगैरह की फोर्सेस को भेज के आप कुछ अनरेस्ट करा सकते हैं, लेकिन आप वहां पर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। पेजेशिकियान को मारने की भी कोशिश 12 दिन के युद्ध में हुई थी, और पेजेशिकियान भी उसमें बच गए थे। अब उसमें बहुत सारी थ्योरीज है, वो अलग बात है, लेकिन पेजेशिकियान तो मैंने 1 जनवरी को पेजेशिकियान को अपने आंखों से देखा, जब कासिम सुलेमानी, जो महान शहीद कासिम सुलेमानी का जो मार्टिरडम मनाया गया तेहरान के बीचों बीच, उसमें वो बोल रहे थे, और उन्होंने इस पे भी कहा कि हम कासिम सुलेमानी के रास्ते पे चलेंगे। तो ये आप देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक डेवलपमेंट है, और ये मैं आपको ये खबर पहुंचाना चाहता था। रात का वीडियो गाजा का आएगा, थोड़ी देर से आएगा, मुझे माफ करिएगा, 9:30-10 के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।